People, good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great and it's a lovely morning. हल्की हल्की ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, तो बस अभी मैं जस्ट उठी हूँ. एज इट इज सब कुछ पड़ा हुआ है, तो जस्ट उठते ही आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है. बट ऑब्वियसली काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ. मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे करना है अपना बैकपैक कहाँ के लिए? जयपुर के लिए. यस, सो आई एम गोइंग टू जयपुर. मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ जयपुर. सो मम्मी नहीं जा रही है, मतलब फैमिली ट्रिप नहीं है. ये होने वाली है मेरी ऑफिस वालों के साथ ट्रिप. सो एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है वो ऑफ साइट के लिए हमें लेकर जा रहा है जयपुर, जहाँ पर सारी टीम का एक आउटिंग साथ में हो जाएगी, टीम बिल्डिंग हो जाएगी और सब लोग एक फन एक्टिविटी करके वापस आ जाएंगे. सो बहुत लंबी ट्रिप नहीं है, 3 days 2 nights की ट्रिप है, बट मज़ा बहुत आने वाला है, इसकी मुझे पूरी गारंटी है. तो होगा कुछ ऐसा कि निकलेंगे हम, मतलब हम इन द सेंस मैं निकलूँगी भोपाल से दिल्ली नोएडा के लिए, और बाकी सब लोग जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं सब पहुँचेंगे नोएडा, और वहाँ से इकट्ठे होकर फिर निकलेगी हमारी टीम जयपुर के लिए. तो बस उसी की एक्साइटमेंट है. फिलहाल मुझे बैग पैक करना है, जो कि है सबसे बड़ा काम. हालांकि मैं सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पर रखती गई हूँ बहुत सारे दिनों से एक साथ, कि जब भी मुझे पैक करना हो तो फटाफट मुझे सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाए. और आपको याद होगा कि मैंने वो सोप केस ट्रैवलिंग वाला और जो टूथब्रश टूथपेस्ट वाली किट है ट्रैवलिंग वाली, वो सब मंगाया था. एक ऑर्गेनाइज़र का सेट मंगाया था और आपको बोला था कि आप समझ रहे होंगे कहीं जाना है, बट जल्द बताऊंगी कहाँ जाना है. तो बस यही है जी जो ट्रिप के लिए मैं इतने दिनों से प्लानिंग कर रही थी. तो बस सब कुछ हो गया है, दिन आ गए हैं काफ़ी करीब, मुझे निकलना है परसों. तो चलिए मैं करती हूँ पैकिंग, दिखाती जाती हूँ आपको सब कुछ कि क्या क्या करना है, और फिर मिलते हैं. 2000 years later. ओके जी, सो मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन. भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, और हॉकिंग तो लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना हॉर्न बजा रहे हैं जैसे हॉर्न बजाने से गाड़ी चलती हो. मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, बट आई एम श्योर अभी भी आवाज़ बहुत हल्की आ रही होगी. तो पहले चलते हैं अंदर, फिर मिलती हूँ आपसे. लो जी, अब जाके समझ आया मुझे कि इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि कोई वीआईपी की एंट्री हुई है. सो इसलिए ये गाड़ियाँ, लोग बाग, इतनी ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन पर, जो यूजुअली रानी कमलापति पे तो नहीं होती है, भोपाल मेन स्टेशन पर ज़रूर होती है. बट एनीवेज जल्दी चलते हैं और बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन. ओ गॉड यार, ये वाले जो स्लाइडर्स हैं ये इतने ज़्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि इनमें सीढ़ी है नहीं, और ये सीधे एकदम नीचे की तरह खिसकते चले जाते हैं फिसल पट्टी की तरह, और पूरा बैलेंस खराब हो जाता है. पिछली बार भी जब मैं यहाँ से गई थी ना कानपुर, आपने देखा होगा, ट्रॉली तो साथ में गिरती है और उसको पकड़ते पकड़ते हम खुद गिरने लगते हैं, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी नीचे उतरती है, कोई इसमें सीढ़ी नहीं है, तो बहुत बच बच के चलना पड़ता है. और फाइनली मैं आ गई हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर. ये देखिए हमारी ट्रेन भी यहाँ पर तैयार है, A1 कोच खड़ा है रानी कमलापति से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक. सो जी, ट्रेन क्योंकि यहीं से भोपाल से ही बनकर चलती है, तो ये यहाँ पर खड़ी हुई है, और मुझे भी अब जाकर सुकून आया है, क्योंकि ट्रैफिक के चलते और बाहर वो जो VIP की एंट्री थी उसके चलते इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं सिर्फ 5-10 मिनट के स्कोप से ही यहाँ पर बची हूँ, अदरवाइज़ मेरी ट्रेन निकल जाती. तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं टाइमली पहुँच गई हूँ और अब मैं अपनी सीट आराम से ढूंढ सकती हूँ.
The next day. बज रहे हैं 8:30 और हम अभी तक नहीं पहुँचे। टाइम था 8 बजे का, बट आउटडोर में रोक के जंगल में टाइम वेस्ट करके हम अभी तक नहीं पहुँचे और अभी जस्ट ओखला पास हुआ है, तो थोड़ा और टाइम है हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचने में। तो अभी फिर कहीं आउटडोर में फालतू में रोक दिए, लेट्स सी कब तक ही पहुँच पाते हैं। चलेंगे उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पर करवाई है रिजर्वेशन बुकिंग, रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। कहाँ बताएंगे। 1 hour later. एंड फाइनली आई हैव रीच्ड। सो जी, मौसम का हाल देखते हुए और ट्रैफिक का स्पेशली हाल देखते हुए आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ हूँ, बट जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूँ कि मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली। जी, सो आई हैव रीच्ड माय प्लेस जो मैंने बुक की थी एयरबीएनबी से। यहाँ मैंने अपना सामान वगैरह जो है वो सेटल कर दिया है और फिलहाल मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा किचकिच हुआ स्टेशन पे, क्योंकि मैं राइड्स बुक करे जा रही थी ओला से, ऊबर से, इससे उससे, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। जो एक्सेप्ट करा था वो थोड़ी देर बाद कैंसिल कर दे रहा था और सुबह सुबह ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे वहाँ पे जो लोकल ऑटोज़ हैं उन्हीं को हायर करना पड़ा। थैंकफुली जैसे तैसे पहुँच तो गई हूँ, बट 10 बज गया है और मुझे 9:30 निकलना था। एक्चुअली मेरी डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है जो मैंने पहले से ही बुक कर रखी थी, तो वहाँ का टाइम है 10:30 तक का। अब 10 तो मुझे यहीं बच गया, मुझे चेंज भी करना है, थोड़ा बहुत कुछ खाना भी है और फिर हॉस्पिटल पहुँचना है, तो आने जाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और फिर मिलते हैं। 1 hour later. और मैं पहुंच गई हूं हॉस्पिटल, जो कि आपको देखकर काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्यों आई हूं। सो जी यस, मैं आई हूं i7 हॉस्पिटल अपने आँखों के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि लेजिक सर्जरी के लिए। एक्चुअली बहुत ही लंबे समय से मेरा ये प्लान चल रहा था। मम्मी भी कह रही थी कि चश्मा हटवा लो, लेजिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा लो, बट कभी ना इतना कॉन्क्रीट, इतना पक्का प्लान नहीं बन पा रहा था कि मैं एकदम से बस जाऊं, पहुंचूं, ऑपरेशन की बात करूं और करवा लूं। बट इस बार जब मैं दिल्ली आई थी तो मैंने सोच लिया था, काफ़ी कन्विंस्ड भी थी मैं i7 के, जो मैंने एड्स वगैरह जो भी देखे थे सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, और रिसेंटली जब रकुल प्रीत जो हीरोइन है उसने कराया ना, उसके बाद तो मेरा ट्रस्ट कुछ और लेवल पे ही चला गया। तो बस मैंने सोचा जल्दी से आती हूँ, टेस्ट कराती हूँ, देखती हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं, मेरा हो भी पाएगा ये वाला सर्जरी या नहीं। तो यहाँ आ गई मैं टेस्ट कराने के लिए, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइनें थी कि मेरी 2.5 घंटे की वेटिंग थी। तो बस यहाँ आ गई मैं थोड़ा टाइम पास करने। सोचा कि सुबह भाग दौड़ पे थी, अब जाके मैं चैन से बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ा सा सेल्फ टाइम, मी टाइम यहाँ पर बिताती हूँ, उसके बाद आएगा मेरा नंबर। और जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने जल्दी से सारे टेस्ट कराए। एक्चुअली जल्दी से नहीं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, एटलीस्ट 2.5 घंटा मुझे टेस्ट में भी लगा, 2.5 घंटे की वेटिंग थी अलग से। बस ये सब करा के फ्री होके गुड न्यूज़ लेके कि ये सर्जरी हो सकती है, मैं वहाँ पर अपना बुकिंग जो है सर्जरी के लिए वो करा कर निकल गई। जहाँ आप देख सकते हैं वहीं के लिए, यस सरोजनी के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं खुद को बहुत कन्विंस करी थी कि नहीं यार बहुत रात हो गई है, कल जयपुर के लिए भी निकलना है, नहीं जाते, बट दिल नहीं माना कि यार दिल्ली आए सरोजनी नहीं गए तो फिर क्या ही मतलब है। तो इतने ज़्यादा ट्रैफिक में भी, और जबकि रात हो गई थी, 7, 7:30 का समय हो गया था, मैं कैसे ना कैसे करके पहुँच ही गई। और पहुँचते ही सबसे पहले मैंने खाए मेरे फेवरेट राम लड्डू, जो यहाँ के फेमस हैं। राम लड्डू खाते खाते मैंने यहाँ पर ली एंट्री, और उसके बाद तो आपको पता है कि सरोजनी में तो चीज़ों का कोई अंत ही नहीं है, वैरायटी का, चीज़ों का। यहाँ पर फैशन से लेकर घर के सामान, फुटवेयर, सब कुछ बहुत सारे मिलते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ईयरिंग्स के स्टॉल पे, एज़ ऑलवेज
ऑलवेज। तो बस जो इयररिंग्स पसंद आए जल्दी जल्दी से खरीदे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं पूरा मार्केट घूमूं और बार्गेन करूं, इसका तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ मैं घुसी, यहाँ पर मुझे जो इयररिंग्स अच्छे लगे मैंने वो खरीदे, साथ में एक बैंगल सेट अच्छा लगा वो खरीदा। विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा आया था तो मैंने घर पे पहनने के लिए थोड़े बहुत लोअर्स और स्वेट शर्ट्स थे वो ले लिए। एक और प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे यही बैग लेकर जयपुर भी जाना था और ऑलरेडी वो बैग भरा हुआ था 5-7 दिनों के कपड़ों के से, और इसमें अगर मैं और डाल लेती तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती वापस लौटने में। तो बहुत सोच सोच के मैं शॉपिंग कर रही थी, मन तो कर रहा था कि सब ले लूँ, जो सामने आ रहा है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ये जो आप सेरेमिक्स का कलेक्शन देख रहे हो, मग्स हैं, बोल्स हैं, ये भी बड़े क्यूट क्यूट थे, बहुत अच्छे मग्स भी दिखे मुझे। बट मुझे ये लग रहा था कि मैं ट्रैवल करूँगी, यहाँ से जयपुर जाऊँगी, वहाँ से वापस आऊँगी, वापस भोपाल जाऊँगी, तो इस सब में टूट फूट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कोई सामान नहीं लिया जो रिस्की हो। हाँ, बस वो जो वुलन वेयर जो मैंने आपको बताया वो लिए, और इयररिंग्स लिए, बैंगल्स का सेट लिया। इतने में लग गई दोबारा से भूख, तो यहाँ पर आ गई मैं इस चाट वाले ठेले पे, ठेला नहीं सॉरी ये तो शॉप है। इस शॉप पे आके मैंने गोलगप्पे खाए, छोले टिक्की खाई, और क्योंकि मुझे पता था कि अब रात को जाके मैं ऑर्डर करूं और फिर वो 10-11 बजे आए, इतना टाइम है नहीं, रात को खाऊंगी कब और सोऊंगी कब, तो यहीं पर मैंने मटरा कुलचे खाकर अपना डिनर भी कर लिया। और ये देखिए सरोजनी के बाहर कितने अच्छे से ये पॉपकॉर्न वगैरह भी भूने जा रहे थे, एकदम बचपन के दिनों की याद आ जाती है इसको देख के। तो बस ऐसे ही करके मुझे यहाँ मार्केट में ही बच गए ऑलमोस्ट 10, जो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था दिल्ली के हिसाब से, और मम्मी के फ़ोन आए चले जा रहे थे कि कहाँ हो, जल्दी घर पहुँचो, जल्दी घर पहुँचो, इतना लेट वहाँ नहीं घूमते हैं। तो बस पहली फुर्सत में मैंने बुक किया ऑटो और निकल गई घर के लिए। घर आई मीन एयरबीएनबी, और एयरबीएनबी में जाके मेरा एक नया काम शुरू हुआ, जो कि था कल के सामान की पैकिंग। एंड पैकिंग इन द सेंस, पैकिंग तो मेरी ऑलरेडी थी, बट ये जो इतना सारा मैं सामान लाई थी वो भी भरना था, तो ये सब किया। और ये सब करते करते 1:30 कब बज गए रात के पता ही नहीं चला। तो फटाफट से सब कुछ रखकर मैं सो गई, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे उठना था 5 बजे। तो व्लॉग को भी यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि निकलेंगे कल जयपुर के लिए। तो अब आपको मिलेगी जयपुर की नई सीरीज। सो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू ऑल प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।